हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी उन फूड्स के बारे में जो आपको ना सिर्फ ब्यूटीफुल बनाएंगे बल्कि आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में कोलेजन टूटने लगता है। आपको पता है हमारी बॉडी में 20 इयर्स के बाद कोलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारी स्किन जो है वो डल होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है और दाग धब्बे निशान नज़र आने लगते हैं। लोग इन सब से बचने के लिए और अपना ग्लो वापस पाने के लिए फील्स और सर्जरी इन सब तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। बट रिजल्ट तो इंस्टेंट मिल जाते हैं, बट कितने भी महंगे ट्रीटमेंट आप करवा लीजिए साइड इफ़ेक्ट उनके ज़रूर होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल और ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सुबह उठकर ऐसी खुराक लेनी है जिससे आपको फ़ायदा हो। होता क्या है कि हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो चाय तो आपने पीनी है नाश्ते में, बट उससे पहले कुछ और ली। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप सुबह उठते ही ले सकते हो। वो आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपने लेना है एबीसी जूस। अगर ये पी लो तो सबसे अच्छा है। एप्पल, बीटरूट और कैरेट ये हमारी स्किन और हेल्थ के लिए तो वरदान है। विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट का तो ये बेस्ट सोर्स है और एंटी एजिंग भी है और हमारी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप नारियल पानी भी ले सकते हो, ये हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसके अलावा आपने बहुत सारा पानी पीना है, कम से कम 8 गिलास आपने रोज़ाना पानी पीना है। और पानी आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे तो पानी में कुकुम्बर, मिंट और लेमन के कुछ स्लाइसेस डाल के रख सकते हो और पूरा दिन उसे सिप सिप करके पीते रहे। इससे आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन भी मिलेगा और आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब हम बात करते हैं उन विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की जो हमारे डेली डाइट में होना बहुत ज़रूरी है और हमारी ब्यूटी के लिए भी एंड हेल्थ के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की, जो हमारे स्किन सेल्स को रिन्यू करने में बहुत ज़रूरी है और इससे हमारी स्किन जो है वो फ्रेश नज़र आती है, यंग नज़र आती है एंड आपका एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है वो है गाजर, शकरकंद और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उनमें से आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है हमारी स्किन को हील करने में मदद करता है और डार्क स्पॉट्स को भी बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। विटामिन ई ना सिर्फ स्किन के लिए अच्छा होता है बल्कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंड विटामिन ई के इतने हेल्दी बेनिफिट्स हैं कि मैं चाहूँ भी तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकती। तो स्क्रीन पर जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आप इन सब को पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और विटामिन ई आपको ज़्यादातर बादाम में, सीड्स में, नट्स में, स्पिनच में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। मोस्टली लोग जानते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। और ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा। आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है तो सबसे ज़्यादा आपको ऑरेंजेस खाने चाहिए। इसके अलावा ये ब्रोकली में, ब्लैक पेपर में अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। बात करें विटामिन डी की तो ये हमारी बोन्स के लिए तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा ये स्किन सेल्स को भी टर्नओवर करने में बहुत हेल्पफुल है और ये हमारी स्किन को नरिश करता है अंदर से भी और बाहर से भी। एंड प्री मैच्योर एजिंग के लिए भी ये बेस्ट है। विटामिन डी आपको नेचुरली सन से मिलता है एंड मिल्क, योगर्ट और मशरूम ये सब इसके बेस्ट सोर्स हैं। एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन ब्रेक डाउन होता है और ब्लड का फ्लो भी स्लो हो जाता है और जो हमारे मसल्स हैं वो लूज़ होने लगती हैं और स्किन डल हो जाती है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना होता है वो सब हमें फेस करनी पड़ती हैं। एंड हमारा लाइफस्टाइल भी आजकल ऐसा हो गया है कि आपने भी सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि हम थक गए हैं, हमें रेस्ट चाहिए। तो ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, हमारा जो खाना पीना है उसकी चेंज होने की वजह से हो रहा है। और आपने खुद ने भी ये फील किया होगा कि 30 ईयर्स होने के बाद हमें हमारी हेल्थ को एक धक्का सा लगता है। अचानक से बहुत सारे हेल्थ इशू होने लगते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे, तो आपको अपनी डाइट में न्यूट्रिशन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बूस्ट करना होगा। आप इन सब चीज़ों को स्लो डाउन कर सकते हैं। एंड ये सब चीज़ें मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगी ओट्स की रेसिपी। तो इसमें मैंने लिया है चिया सीड एंड ओट्स और मिल्क। इन सबको आपने मिक्स कर लेना है और इसमें हनी ऐड कर देना है। देन उसके बाद आपने इसमें लेना है आमंड्स, कुछ भी आप डाल सकते हो ड्राई फ्रूट्स में, जो भी आपको पसंद हो। और मिल्क आपने बॉईल करने के बाद जब ठंडा हो जाए उसको तब आपने यूज़ करना है। देन उसके बाद में आपने फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं। कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। और इन सब को आपने अच्छे से मिला करके फिर आपने अपनी डेली डाइट में शामिल करना है। ये हमारी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। दैन इसके बाद में आपने लेने हैं फ्रेश, कोई भी आपने सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, वो आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं। और जितने भी विटामिन्स हैं वो मोस्टली हमें फ्रूट से ही मिलते हैं, तो फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एंड वेजिटेबल्स आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स हमेशा आप बॉईल करके खाएं, क्योंकि क्या है कि हम वो वेजिटेबल्स को पका पका के उसके न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो सारे ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आप वेजिटेबल्स को हल्का बॉईल करके फिर खाएं, ताकि आपको उसके पूरे न्यूट्रिशन मिल सके और आपको खाने का ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में ग्रीन टी एंड वाइट टी ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि इसकी स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा हेल्दी फैट के लिए आपने देसी घी का यूज़ ज़रूर करना है। एंड ऑलिव ऑयल भी स्किन के लिए बेस्ट है। ये दोनों ही एंटी एजिंग का काम करते हैं, तो दोनों ही ज़रूर यूज़ किया करें। एंड अगर आप रेटिनॉल यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड अगर आप बिगनर हो तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो।